वैदिक गणित के कक्षा में आप सबों का स्वागत है। और वैदिक गणित के आज के क्लास को हम लोग कुछ विशेष रूप देने जा रहे हैं। विद्या भारती के सभी विद्यालयों में वैदिक गणित पर प्रश्न मंच का आयोजन होता रहा है, जो कि विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण स्थगित रहा है। इस कारण और उसका नया डेट, खुशी की बात है कि उसका नया डेट आ चुका है, जो 25 अक्टूबर को विभाग स्तरीय प्रतियोगिता है और 16-17 नवंबर को प्रांत स्तरीय प्रतियोगिता है। तो अन्य लोगों को जानकारियां देने के साथ साथ इसको केंद्रित किया गया है सिलेबस पर। जानकारी भी है, उसी चीज की जानकारी है, लेकिन उसी के साथ ये जोड़ दिया गया है कि वो हमारा प्रतियोगिता जिस सिलेबस का है उसका भी हम नाम दे दें, ताकि हमारे भैया बहन भी अन्य लोगों के साथ लाभान्वित हो सकें। विद्या भारती द्वारा भैया लोगों के वर्ग के अनुसार उनके स्टैंडर्ड को देखते हुए प्रतियोगिता को कुछ वर्गों में विभाजित किया गया है। जैसे कक्षा 4-5 के भैया बहन को हम लोग शिशु वर्ग में रखते हैं। 6 to 8 यानी 6, 7, 8 के भैया बहन बाल वर्ग में होते हैं। 9, 10 के भैया किशोर वर्ग में होते हैं और 11, 12 के भैया तरुण वर्ग में होते हैं। तो अभी का ये जो सिलेबस है हमारा, ये किशोर वर्ग के भैया के लिए यानी 9, 10 के भैया लोगों के लिए है। और उनका कुछ सिलेबस हैं, 10 प्रश्न होते हैं, इनमें से एक प्रश्न है ये है उनका सिलेबस है निखिलम गुना, यानी निखिलम सूत्र से गुना करना है। गुना का क्या होगा प्रारूप? 3 संख्याओं का गुना एक साथ कर देना है। आधार 1000 होगा, विचलन उनका पॉजिटिव होगा और वो 10 से बड़ा नहीं होगा। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम देखें यहाँ, तो ये हो गया 1001, 1003 और 1005। ये 3 संख्याओं को गुना कर देना है एक साथ। वैसे तो निखिलम सूत्र के बारे में पिछले कक्षाओं में बताया जा चुका है, उसका एक अलग वीडियो भी है जिसमें हमने निखिलम को पूरा तरह से वर्णन किया है। यहाँ उसको केवल हम इस सिलेबस जो यहाँ है इतना ही का वर्णन करेंगे। बाकी अगर जानकारी किन्हीं बंधु को लेनी हो तो वे डिस्क्रिप्शन में जा कर के निखिलम गुना का अध्ययन कर सकते हैं। अब यहाँ जो हमारा है आधार 1000, आधार मतलब हमको 1000 के पास होना है। विचलन जिसको हम डेविएशन या डिफरेंस कहते हैं, वो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी केवल प्लस में होना चाहिए और 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। यानी यहाँ के सिलेबस के हिसाब से हम 1001 से लेके 1010 तक की संख्याओं का गुना कर सकते हैं। चूँकि है तो किसी के लिए सही, लेकिन चूँकि हमारा समय 30 सेकंड का निर्धारित होता है, अतः ये अंक छोटे दिए गए हैं। अब हम आते हैं ये हल कैसे होते हैं हमारे। 3 गुना का हल एक साथ कर देना है हमको। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप, ये काम हमारा 3 स्टेप में पूरा होता है। पहला स्टेप में हम क्या करते हैं, जो सबसे हमारे लास्ट डिजिट हैं इनका हम गुणनफल लिख लेते हैं। यानी 5 तियां 15, 15 को 1 से गुना किए फिर हो गया 15, तो यानी हमने इनका मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 15। एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है, 1000 में 3 जीरो हैं, तो हमारे प्रोडक्ट यानी हमारे गुणनफल भी 3 डिजिट के होने चाहिए। 15 2 डिजिट का है, अतः इसको 1 जीरो बढ़ा करके हम डिजिट पूरा करते हैं। तो हमारा पहला स्टेप हो गया राइट लाइन का संख्याओं का गुणनफल और उनको 3 डिजिट का बनाना, अगर कम है तो 0 दे के बनाना। दूसरा काम क्या होता है हमारा, सेकेंड स्टेप क्या कहता है, मल्टीप्लाई करना। फर्स्ट को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से और फर्स्ट को फिर थर्ड से, यानी 2-2 का पेयर लेना। अब पेयर जैसे एक बार यहाँ बता दें कैसे पेयर लेंगे, 1 into 3, इस दोनों का पेयर, फिर ये दोनों का पेयर यानी 3 into 5 प्लस फर्स्ट लास्ट का पेयर 1 into 5। पेयर इस रूप में लेना होता है, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा। इसका हम पेयर लेते हैं, गुना करते हैं, फिर इनको जोड़ देते हैं। ये हमारा होता है सेकंड स्टेप।
जैसे हमने यहाँ गुना किया 3, ये हो गया हमारा 15, 15 3 18, ये हो गया 5, 18 5 23, यानी सेकेंड स्टेप हमारा आया ये 23। लेकिन फिर यहाँ भी वही है, हमको 3 डिजिट चाहिए, 23 भी 2 डिजिट में है। यहाँ भी हम एक जीरो बढ़ा लेते हैं, 3 डिजिट का करते हैं। लास्ट हमारा क्या है, एक को कंप्लीट लेते हैं, बाकी का केवल लास्ट नंबर हम जोड़ देते हैं, या यूँ कहिए कि 1000 में इसका जोड़ मिला देते हैं। 5 3 8 1 9, यानी यहाँ हमारा हो जाएगा 1009। तो ये हमारे हो गए गुणनफल। फिर से एक बार गुणनफल को दोहरा दें। फर्स्ट स्टेप, इस तीनों लाइन का गुणनफल, यानी 5 3 15 का 15 हो गया। ये गुणनफल हमको 3 डिजिट में होने चाहिए। अगर जीरो है, कम है, तो हम जीरो लगा के पूरा करते हैं। सेकेंड स्टेप क्या है, फर्स्ट को सेकंड के साथ गुना, सेकंड को थर्ड के साथ गुना, फिर फर्स्ट को भी थर्ड के साथ गुना, यानी सबको अल्टरनेट सबके साथ गुना करके जोड़ देना। यहाँ दिखाया भी गया है। एक के साथ हमने 3 को गुना किया, 3 हुआ। 3 को 5 से गुना किया, 15 हुआ। 15 3 18 हो गया। फिर 1 को 5 से गुना किया, 5 हो गया। 18 5 23, ये भी 2 डिजिट में है। यहाँ भी हमको 3 डिजिट ही चाहिए, तो फिर एक जीरो बढ़ा देते हैं। और लास्ट हमारा है कि 1000 में हमको ये जोड़, लास्ट जोड़ मिला देना है। 5 3 8 1 9, या यूँ कहिए कि एक पूरा लाइन लेना है, बाकी लास्ट डिजिट लेके जोड़ देना है। तो यही हमारा होता है। और हम बड़े आसानी से 30 सेकंड का टाइम तो क्या, इससे कम में भी बना देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ध्यान देंगे, हमको एग्जाम्पल क्या 10 के अंदर ही रखना है। दूसरा हमने लिया 4, तीसरा लिया 6। प्रोसेस हमारा वही हुआ। लास्ट लाइन का गुणनफल कितना हो गया, 2 चौका 8 और 8 6 48, या इधर से गुना करें, 6 चौका 24 दूनी 48, यानी ये 48 2 डिजिट में है। हमको 3 डिजिट चाहिए, तो एक जीरो बैठा दिए। अगला काम क्या है, पेयर में गुना करना। 4 दूनी 8, 6 चौका 24, तो 24 और 8 32। फिर फर्स्ट लास्ट का गुना, 6 दूनी 12, 32 और 12 44, तो हमारे यहाँ हो गया ये 44। ये भी 2 डिजिट में है, हमको 3 डिजिट में करना है। तीसरा अंतिम काम, इस सबको जोड़ देना। 6 4 10 2 12, यानी 1012। ये हमारा हो गया आंसर। देखते हैं हम कितनी आसानी से इसका आंसर निकल जाता है वैदिक गणित के सूत्र के हिसाब से। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक 1002, 1003, 1004। क्या हो जाएगा हमारा, 3 दूनी 6 चौका 24, कहीं से मल्टीप्लाई करें, 4 3 12 दूनी 24, 2 डिजिट में ही है, 3 डिजिट करना है, यानी जीरो जोड़ेंगे। फिर 2 2 का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 4 3 12, 12 6 18, फिर ये फर्स्ट लास्ट 4 दूनी 8, 18 8 26, एक जीरो फिर बढ़ाएंगे, क्योंकि 2 डिजिट ही है। फिर इसको जोड़ लेना, 4 3 7 2 9, क्या हो गया 1009। यानी 3 स्टेप में हमारा काम होता है, 3 स्टेप में आंसर हमारा निकल जाता है। चौथा हमारा हो गया 1005, 1006, 1007। हमको अपने आप को सीमित रखना है 10 के नीचे ही, हमारा सिलेबस यही कह रहा है, इसलिए हम 2 सिलेबस पर ही हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, 6 5 30 और 30 7 210, 7 3 21। अब ये 3 डिजिट खुद हो गया, यानी यहाँ हमको जीरो नहीं डालना है।
हमारा प्रोडक्ट 3 डिजिट का ही होना चाहिए। अगला 2 को मल्टीप्लाई करके फिर ऐसे मल्टीप्लाई करना, यानी 6 पचे क्या हो गया 30, 7 छक 42 और फिर 7 पचे 35, पेयर में करके जोड़ देना है, क्या हो जाएगा ये 7 10, यानी हो जाएगा 107। तो हमको यहाँ लिख देंगे 107। सेकंड स्टेप, ये खुद 3 डिजिट में है इसलिए हमको 0 नहीं बढ़ाना है जो उधर हम लोग बढ़ा रहे थे। अगला काम फिर इस सबको जोड़ देना है, 6 5 11 7 18, यानी क्या हो गया 1018, उसको 1000 में जोड़ लेना है। तो हमारा ये आंसर हो गया इसका सीधे। फिर अगला हमारा क्वेश्चन, एक 1007, 1008, 1009, हमारा वही काम है जोड़ना। 8 7 56, 56 को फिर किससे मल्टीप्लाई कर देना है 9 से, यानी 9 छक 54, 5 9 पचे 45, 5 50, यानी हो गया है 504। खुद 3 डिजिट में है तो कोई डिफरेंस नहीं है। अगला 2 को पेयर को गुना कर करके जोड़ देना, यानी 8 7 56, 9 8 72, 9 7 63, पेयर में कर लेना सबको। 3 2 5 6 5 11, 1 6 6 12 7 19, यानी 191, ये हमारा हो गया 191। और चूंकि ये भी 3 डिजिट में है इसलिए हमको 0 नहीं लगाना है अपने तरफ से। तीसरा जोड़ देना है, 8 7 15, 15 9 24, यानी हो गया 10 24। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है 3 स्टेप में, काम हम तुरंत कर देते हैं। अगला हम फिर लेते हैं, चलिए इसको कर देते हैं 5 7 9, क्या हो जाएगा ये 7 पचे 35, 35 9, 9 पचे 45, 4 9 27 4 31, यानी हो गया हमारा ये 315। 3 डिजिट में है, हमको 3 डिजिट ही चाहिए। अगला काम क्या होगा, मल्टीप्लाई करना पेयर को, 1 2 को एक साथ, 7 पचे 35, 9 7 63 और फिर ये 9 पचे 45, क्या हो जाएगा 5 5 10 3 13, 1 4 4 8 6 14, यानी 1 4 3, तो ये हमारा हो जाएगा 143। ये भी 3 डिजिट में है, को कुछ नहीं करना है। तीसरे स्टेप में इनको जोड़ देना है, 7 5 12 9 21, यानी ये हो गया हमारा 1021 और ये हमारा आंसर हुआ इसका। यानी हमारे को केवल स्टेप याद चाहिए। फर्स्ट स्टेप सीधा गुना करके लिख देना है, सेकंड स्टेप एक पेयर गुना, दूसरा पेयर गुना, फिर तीसरा फर्स्ट लास्ट गुना, इसको जोड़ करके लिख देना है। और फिर तीसरा इनको जोड़ देना है, जो आए उसको 1000 के साथ लेके लिख देना है। अगला क्वेश्चन हमारा, चलिए 1 5 9, हमको संख्या आप देख रहे हैं कि 1000 से 1009 10 तक ही लेना है, तो उन्हीं संख्याओं को हम आगे पीछे करके पलट रहे हैं ताकि हमारा प्रैक्टिस ठीक हो जाए। अब यहाँ फिर गुना करेंगे तो 9 5 45, 1 45 ही हुआ, तो हमको 3 डिजिट चाहिए, यानी यहाँ 0 डालेंगे। अब पेयर को गुना करेंगे तो 5 एकम 5 रहा, 9 पचे 45 रहा और 9 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 9 रहा, 5 5 10 9 19, 4 1 5, यानी हमारा हो गया 59। 59 फिर हमारा 2 डिजिट है, आंसर में 3 डिजिट चाहिए, फिर 0 बढ़ा लेंगे और यहाँ
9 1 10 5 15 यानी 1015। यानी हमारा स्टेप सीधा गुना, पेयर में गुना, 3 बार करके जोड़ना, फिर इनको जोड़ के 1000 के साथ लिख देना। चलिए लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अब तक हम इनको बार बार दोहरा चुके हैं सब डिजिट्स को। 2 5 8 इसको लेते हैं। 8 5 40 दूनी 80, 80 आ गया, लेकिन 2 डिजिट में है, हमको 3 डिजिट चाहिए, 0 बढ़ा दिए। फिर देखिए 5 दूनी 10, 8 5 40, 8 दूनी 16, 4 2 6 6 यानी क्या हो गया 66। ये भी 2 डिजिट में है, हम 0 बढ़ा दिए, 3 डिजिट कर दिए। फिर ये 8 2 10 5 15 यानी 10 15। तो अब तक हम लोग अच्छी तरह देख चुके हैं कि हम लोगों को करना क्या है। इसमें 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप्स है राइट से सभी डिजिट को मल्टीप्लाई करके लिखना। अगर 3 डिजिट से कम है तो 0 दे के पूरा करना। दूसरा काम 1 पेयर 2 पेयर फर्स्ट क्लास मिला के तीसरा पेयर, इनको गुना करके आपस में जोड़ देना। ये हमारे सेकंड स्टेप हुए। यहाँ भी अगर कम हो तो 0 लगा देना। चौथा स्टेप लास्ट लाइन को जोड़ लेना, 1000 के साथ उनको मिला के लिख देना। 15 है तो 1015 हो गया। तो यही हमारे इतने स्टेप हैं और हमारे किशोर वर्ग के एक प्रश्न को ये पूरा करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगला नियम। धन्यवाद।